या फिर आप लोग याद कर सकते हो दिस इज मैगी, दिस इज मैगी मसाला। मैगी मसाला को आप लोग चम्मच से खाते हो तो ये है चम्मच, स्पून, और ये आप ऑरिगेनो बोल लो, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रही होती है। जैसे आप लोगों को सोप बॉक्स की तरह दिख रहा होगा, एक सोप बॉक्स होता है जिसके अंदर सोप रख दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। मान लो यहाँ पर अगर कोई ट्री ब्रांच है, ट्री ब्रांच के बाद जाके ये एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, यानी एक तरीके का एग्रीगेशन कुछ इस तरह से, यानी इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो यही हाइफे में कुछ सेगमेंट्स इस तरीके से अगर पाए जा रहे हैं, इस तरीके के सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो ये होता है आपका सेप्टेट। एंड उनके दिए गए स्टेटमेंट्स को याद रखना है। हो सकता है ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैचिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। हेलो पिजन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो का चैप्टर होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 11 का ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नीट में इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को जगह जगह पर बताती भी जाऊंगी कि नीट पीवाईक्यू कहां-कहां से बन चुका है या फिर कहां-कहां से बन सकता है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, पूरे फोकस के साथ देखना है। बस मुझे चाहिए आपका फोकस। अगर आप यहाँ आए हो तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ से ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करके जाओगे, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे चाहिए आपका फोकस। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहली लाइन देखते हैं, एरिस्टोटल डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में भी कैटेगरीज, एनिमल्स में भी कैटेगरीज, ये सब पूरे बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिस्टोटल यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिवाइड करा था ऑर्गेनिजम्स को, किसमें, प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये भी एक क्वेश्चन है, नीट पीवाईक्यू है, उसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखो, फॉर प्लांट्स, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को किस बेसिस पर डिवाइड करा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। तो इधर देखिए, फॉर प्लांट्स ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। यानी सबसे पहली बात और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स एनिमल को किस बेसिस पे डिवाइड करा, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हमारी आउटर बॉडी की जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी हमारे फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फॉर प्लांट्स, यानी प्लांट्स के लिए उन्होंने ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। यानी ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, ये तीन चीजें कैरेक्टर, यानी तीन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि प्लांट्स के होते हैं, आप लोगों को पता है, ये उन्होंने यूज करे थे। फॉर एनिमल्स के लिए उन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड रेड ब्लड एनिमल्स एंड दोज हैव डिड नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट्स के लिए उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज करे थे एंड फॉर एनिमल्स के लिए उन्होंने रेड ब्लड एनिमल्स कंक्लूड करे थे, यानी जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास नहीं है उसको सेपरेट किया था। यहीं पर क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है किसका, ऑर्गेनिजम्स का। तो आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं कुछ किंगडम क्लासिफिकेशंस की। यानी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ किंगडम क्लासिफिकेशंस दिए थे, उनकी यहाँ पर बात की जाएगी। किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग लिविंग वर्ड में पढ़ के आए हो। किंगडम एक सीरीज चल के आती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो होप आप लोगों ने ये सीरीज पढ़ी हुई होगी लिविंग वर्ड में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जिसमें से इस चैप्टर में जो है किंगडम की क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। तो काफी सारे अदर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते गए एंड डिफरेंट डिफरेंट किंगडम क्लासिफिकेशंस देते गए। कैसे, देखो जरा, पहला आपका आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी दो किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। किसने दिया था ये, कार्लोस लीनियस ने। तो साइंटिस्ट के नेम यहाँ पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लोस लीनियस ने दिया था। और क्या दिया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था, दैट्स मीन टू। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। वो आपका किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। और बाय एडिंग प्रोटिस्टा, बाय एडिंग प्रोटिस्टा से यहाँ पर क्या मतलब है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके यहाँ पर ऑलरेडी है, उसमें उन लोगों ने प्रोटिस्टा भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपका अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, किसको ऐड करके, प्रोटिस्टा को। तो अब क्या हो गया, प्लांट, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा, तीन हो गए। नेक्स्ट आते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपका किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। ये आपके साइंटिस्ट के नाम है, इन्हें जरूर से याद करना।
और इसमें से क्वेश्चंस आपके मैचिंग के बेस पर भी बन सकते हैं। ठीक है, मैचिंग करने को दे देंगे 2, 3, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड साइंटिस्ट के नाम रैंडमली आप लोगों को मैच करना है। तो नेक्स्ट देखो जरा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था, कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, एंड बाय एडिंग व्हाट, मोनेरा। इस चीज को ध्यान रखना है कि कॉपलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्टा के बाद अब मोनेरा भी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था ये, आर.एच. विटेकर ने दिया था। बाय एडिंग व्हाट, फंजाई, इन्होंने फंजाई नाम का किंगडम जो है वो ऐड किया था। नेक्स्ट देखो जरा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपका किसने दिया था, कार्ल वोस ने दिया था। बाय गिविंग 3 डोमेन सिस्टम, अब जो कार्ल वोस हैं उन्होंने बैक्टीरिया में ही 3 डोमेन सिस्टम बना के दिए थे, जिससे वो क्या बन गया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से आप लोग देख सकते हो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यू कैरिया। तो आप लोगों को ये नेम जो है वो जरूर से याद रखने हैं, ये आपके बैक्टीरिया की ही सारी स्पीशीज है। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम क्या है, 3 डोमेन सिस्टम क्या क्या नाम है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बाकी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सब अभी आगे हम लोग पूरा डीप में सब चीजों को पढ़ेंगे, ये जस्ट किंगडम के क्लासिफिकेशंस है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा किंगडम क्लासिफिकेशन 2, 3, 4, 5 एंड 6। 2 किसने दिया था, आपका कार्ल लिनियस ने, 3 दिया था अर्नस्ट हैकेल ने, 4 दिया था कॉपलैंड ने, 5th आपका किसने दिया है, यहीं पे नाम है आर.एच. विटेकर ने, एंड 6th आपका किसने दिया है, कार्ल वोस ने। क्या क्या किंगडम, बाय एडिंग व्हाट, ये सब चीजें भी आप लोगों को पूरी याद रखनी है। आपको मैचिंग में दे दी जा सकती है और ऑप्शंस में तो दे दी ही जा सकती है। बाकी अपना नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर दिए गए थे। तो यहाँ पर आपके 5 की पॉइंट्स हैं। पहला, क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, पहला देखिए, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर जितने भी किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं वो दिए गए थे। तो ये क्राइटेरिया भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दें एंड चौथा ऑप्शन अलग से दे दें, पूछ लें कि कौन सा इसमें से क्राइटेरिया यूज नहीं किया गया था, या फिर हो सकता है इनमें से कोई चारों दे दें, 3 दे दें और उसमें ऑल ऑफ दीज लगा दें, तो ऑल ऑफ दीज उसका आंसर होगा। तो आप लोग की क्राइटेरिया जो है वो याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं जरा, अब हम लोग एक एक करके सभी किंगडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा किंगडम आता है किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा, यानी बेसिकली किंगडम मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड जो है जितनी भी बातें करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, बैक्टीरिया आर द ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज। अब जो यहाँ पर आपके बैक्टीरिया हैं वो आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से आप लोग देख सकते हो, कॉकस, स्पाइरुलम, बैसिलस एंड विब्रियम। यानी कॉकस से आप लोग देख सकते हो स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी गोल गोल स्फेरिकल शेप के, आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। सेकंड आपका आता है बैसिलस, जो कि आपके रॉड शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग नीचे देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्पाइरुलम, जो कि आपके स्पाइरल शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, समथिंग स्पाइरल शेप के ये होते हैं। एंड विब्रियम आपके कॉमा शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये कॉमा टाइप बना हुआ है। या फिर आप लोग याद कर सकते हो, दिस इज मैगी मसाला। मैगी मसाला को आप लोग चम्मच से खाते हो, तो ये है चम्मच, स्पून, और ये आप ऑरिगेनो बोल लो। ठीक है, ये याद करने के लिए था। बाकी आप लोग देखो, इधर कॉकस हो गया आपका स्पाइरिकल, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप के होते हैं, विब्रियम आपके कॉमा शेप के होते हैं। एक्चुअल में आप लोगों को ये नाम देकर और ये भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी बैसिलस आपके कैसे शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी किंगडम में। अब फटाफट से बात कर लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की। 2 है यहाँ पर आपके, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑटोट्रॉफ यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ यहाँ पर होते हैं जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी बाकी के ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, लाइक वी। ऑटोट्रॉफ में भी आपके 2 आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो इस चीज को याद रखना, ऑटोट्रॉफ में भी आपकी 2 कंडीशंस आती हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। नाम से आप लोग पता कर सकते हो, फोटोसिंथेटिक यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अगर कोई फूड बना रहा है बैक्टीरिया, व्हिच इज फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक यानी उसी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, कीमो से आप लोग पता कर सकते हो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें वो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, व्हिच इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट चलते हैं जरा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है आप लोग देख सकते हो। पहला बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, सेकेंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू,
और थर्ड आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। तो 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया में जो है वो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, जो आपका मोनेरा है वो आपका डिवाइड कर देता है 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में, विच इज पहला है आपका आर्की बैक्टीरिया एंड सेकंड है आपका यू बैक्टीरिया। तो अब हम लोग एक एक करके पहले आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे, देन यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया लिव इन हार्श हैबिटाट, यानी आर्की बैक्टीरिया जो है वो थोड़ा बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि लिव इन हार्श हैबिटाट, यानी ऐसी कंडीशंस में भी अपने आप को अडेप्ट कर सकता है जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह सकते। कैसी कंडीशंस देखो जरा। पहला आता है आपका हेलोफाइल्स। इन बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोर सॉल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं। लाइक आप लोग समुद्र वगैरह में देख सकते हो कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप लोगों को वहां देखने के लिए मिलता है। उस एरियाज में भी आप लोगों को ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे। कौन से? आर्की बैक्टीरिया। तो हेलोफाइल्स होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज में भी देखे जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट स्प्रिंग, यानी जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है वहां पर भी बैक्टीरिया आप लोग देखने को मिल सकते हैं। मेथानोजेंस यानी मीथेन गैस आप लोग रिलेट कर सकते हो, मेथानोजेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्शी एरियाज में मिलते हैं। नहीं, ज्यादातर जहां पर डंक वंक होता है काऊ का या वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपके एनिमल्स का, वहां पर भी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। यानी एक ऐसी हार्श हैबिटेट जहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया लाइफ नहीं रह सकता, वहां पर भी बैक्टीरिया लाइफ रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? कैसा, ऐसी क्या चीज है इनके अंदर की बाकी बैक्टीरिया से भी ऐसे डिफरेंट तरीके से रह सकते हैं? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ये है आपका एक नीट PYQ, हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से, यानी उसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इतना डिफरेंट है बाकी अदर बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से वो इन कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। आर्की बैक्टीरिया में आप लोग का एक पॉइंट और आता है मेथानोजेंस के बारे में। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals like cows and buffaloes, responsible for the production of the methane gas। यानी जो मेथानोजेंस बैक्टीरिया हैं वो आपके कुछ ruminants यानी जैसे काउ और बफेलो उनके गट में प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है इनका जो डंक होता है उसमें मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। वो किसकी वजह से होती है? मेथानोजेंस बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। तो कहां प्रेजेंट रहते हैं? गट ऑफ सेवरल ruminants, cows and buffaloes। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। नेक्स्ट चलते हैं यू बैक्टीरिया। बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया की तरह नहीं है जो कहीं भी जाकर रह लेता है। ये अपनी प्रॉपर बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाता है, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। लेट्स सी, यूनिसेल्युलर होते हैं ये आपके, कॉलोनियल होते हैं यानी कॉलोनी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर भी रह सकते हैं, और फ्रेश वाटर या मरीन या फिर कहीं वाटर में भी रह सकते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन वाटर हो। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो यू बैक्टीरिया क्या आता है आपका? साइनोबैक्टीरिया, और जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये कोई एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपका एक तरह का बैक्टीरिया है विच इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशलिटी है, हैविंग अ क्लोरोफिल ए, हैंस कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मैंने आप लोगों को भी बताया था, उसी का एग्जांपल है ये साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि इस पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हैंस कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। यानी यू बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो ये नाम जो है वो जरूर से ध्यान रखना। दोज बैक्टीरिया हु कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो नॉस्टॉक एंड एनाबेना। तो नॉस्टॉक में एनाबेना एग्जाम्पल जरूर से भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यू बैक्टीरिया में ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, यानी सम बैक्टीरिया और ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया and also play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, hence called the chemosynthetic autotroph। अब यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा, विच इज साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम लोग पढ़ेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि कुछ सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कुछ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स को, नाइट्राइड्स को एंड अमोनिया को। ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी करते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर।
इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। यानी आप लोगों को याद रखना है कि फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया जो है वो आपके यू बैक्टीरिया के अंडर आते हैं। अब देखो जरा इसका लास्ट पॉइंट यू बैक्टीरिया का, दैट इज मैनी ऑफ देम हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, fixing nitrogen in legume roots etc. are called heterotrophic bacteria। यानी heterotrophic बैक्टीरिया भी आपकी यू बैक्टीरिया के अंडर आते हैं और क्या काम करते हैं, जैसे मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनाने में दूध से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयों का प्रोडक्शन यानी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, और फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को किसमें, लेग्यूम रूट्स में, यानी प्लांट्स के रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये काम कौन करते हैं, आपके हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये है आपका मोनेरा, जिसमें आपका आता है पहला आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। एक और ऑर्गेनिज्म आता है माइकोप्लाज्मा, वो भी आपका किंगडम मोनेरा में ही आता है, तो फटाफट से उसे भी पढ़ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटली लैकिंग सेल वॉल। तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है। स्मॉलेस्ट सेल होता है ये सबसे, एरोबिक बट ऑल्सो कैन सर्वाइव विदाउट O2। वैसे तो ये एरोबिक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलती है तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। PPLO उसको बोलते हैं, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉजेज डिसीजेस लाइक माइकोप्लाज्मा एंड निमोनिया। माइकोप्लाज्मा और निमोनिया जैसी डिसीजेस ये कॉज करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलते हैं, PPLO, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये कुछ आपके माइकोप्लाज्मा के पॉइंट है, इन्हें जरूर से याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अनदर किंगडम पे, विच इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा भी आपका 5 डिविजन्स में आ जाता है। क्या क्या, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। यानी आपका जो ये किंगडम है वो 5 डिविजन्स में डिवाइड है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। अब एक एक करके हम इन 5 डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्राइजोफाइट्स में भी आपकी 2 क्लासेस आ जाती हैं, विच इज डायएटम्स एंड डेस्माइड्स। तो पहले हम लोग क्राइजोफाइट्स पढ़ेंगे एंड क्राइजोफाइट्स में डायएटम्स पढ़ेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायएटम्स की। सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल which fit together as in a soap box। क्या मतलब है, यानी इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रही होती हैं। जैसे आप लोगों को सोप बॉक्स की तरह दिख रहा होगा, एक सोप बॉक्स होता है जिसके अंदर सोप रख दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी जो सेल वॉल है वो दिखती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है, फिक्स टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। Also, walls are embedded with silica and hence are indestructible। यानी इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका। और ये है आपका एक नीट PYQ कि इनकी वॉल्स में सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स हैं वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती हैं। डायएटम्स लेफ्ट देयर सेल वॉल डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेशन फॉर्म अ डायएटोमेशियस अर्थ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। यानी जब ये डायएटम्स इकट्ठे होके अपना एक एक्यूमुलेशन क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, और जो कि किस चीज में काम आते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, किस किस के, ऑयल्स के एंड सिरप्स के। तो ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायएटम्स को लेकर। एक और पॉइंट है इसका, फटाफट से देखते हैं, और ये पॉइंट है आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे PYQ 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि चीफ प्रोड्यूसर और इन द ओशियन जो है वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके डायएटम्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि डायएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, क्राइजोफाइट्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। यानी मरीन होते हैं, समुद्र में रहते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। यानी काफी सारे कलर्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, विच इज येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। मोस्ट ऑफ देम हैविंग 2 फ्लैजिला, one lies longitudinally and other transversely। यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है समथिंग फ्लैजिला से रिलेटेड, अगर ये इस टाइप के हैं तो एक फ्लैजिला इनका लॉन्गिट्यूडनली होगा, यानी ये वाला जो है ये है आपका लॉन्गिट्यूडनली, एंड बाकी के जो फ्लैजिला है वो इस तरीके से ट्रांसवर्सली जो है वो इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस पर बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ देम हैविंग 2 फ्लैजिला, one lies longitudinally एंड अदर जितने भी हैं वो कैसे होते हैं आपके ट्रांसवर्सली। और ऑब्वियसली बात है फ्लैजिला आपके मूवमेंट के काम आते हैं।
नेक्स्ट देखो जरा एग्जाम्पल, देखो इसका है आपका गोनियोलेक्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड्स, हैंड्स कॉल्ड द रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। मैंने आप लोगों को बताया कि काफी सारे कलर में पाए जाते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। रेड वाले का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है गोनियोलेक्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, अगर समुद्र में आपको कोई रेड टाइड देखने को मिल रही है तो वो इसी बैक्टीरिया की वजह से मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। यही था आपका डाइनोफ्लैजिलेट में। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लेनोइड्स की। मेजॉरिटी आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, यानी इनमें से मेजर जो है वो आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ऑर्गेनिज्म में या फिर किस किंगडम के डिवीजन में यानी यूग्लेनोइड्स में सेल वॉल की जगह इस इनके ऑर्गेनिजम्स में एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसका क्या नाम है, पेलिकल, जो कि मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रिजेंबलिंग हायर प्लांट्स, क्या मतलब है इस लाइन का, यानी हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो आपके इस बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, यानी यूग्लेनोइड्स की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वो वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हायर प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। एग्जांपल देखो जरा, यूग्लेना, नाम से आप लोग समझ जाओगे यूग्लेना इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखो, ये होते हैं आपके सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सबसे बड़ी बात ये होते हैं आपके क्या, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक से यहाँ पर क्या मतलब है आपका, यानी डायरेक्ट डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर जाके जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं वो आपके सेप्रोफाइटिक होते हैं, वही है आपके यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स। Forms an aggregation called plasmodium may grow and spread over several feet। अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी किसी पर जाकर, किसी डेड पर जाकर ही फीड करेंगे या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पर जाकर ही फीड करेंगे। मान लो यहाँ पर अगर कोई ट्री ब्रांच है, ट्री ब्रांच के पास जाके ये एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, यानी एक तरीके का एग्रीगेशन कुछ इस तरह से, यानी इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ और क्या बना लेते हैं, कॉल्ड प्लास्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि ग्रो करता है और भी कई जगह जाकर फैल जाता है, यानी फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। और कैसे होते हैं ये चीज याद रखो, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये क्या कर लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज पर, अपनी फ्रूटिंग बॉडीज पर स्पोर्स बियर कर लेते हैं, ठीक है। possesses true walls, ठीक है, ट्रू वॉल्स जो है ये possess कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रू वॉल्स होती हैं, तो क्या आंसर टिक करके आओगे आप लोग, प्रोटिस्टा। ये था आपका पूरा प्रोटिस्ट, ये था आपका स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं जरा, अब नेक्स्ट और द लास्ट आपका आ जाता है प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन यानी किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोम डिवीजन है उसमें भी आपके सब डिविजन होते हैं, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोआ, यानी चार यहाँ पे आप लोग डिवीजन है, एक एक करके चारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन की। फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, यानी कहाँ ही रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। सूडोपोडिया ये लोग यूज करते हैं अपने मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट देखो, मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल, यानी इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो मरीन वाटर में रहते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका शेल प्रेजेंट होती है। तो इट्स एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एंटा अमीबा इज पैरासिटिक, यानी इनकी एक स्पीशीज है एंटा अमीबा जो कि कैसी होती है, पैरासिटिक। पैरासिटिक से मतलब होता है जो कि दूसरे के ऑर्गेनिज्म में रहकर अपना जो सर्वाइवल है वो फिट करती है, ठीक है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे बालों में लीच रहती है, यानी जिसे आप लोग जू बोलते हो, या फिर डॉग्स में टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसी चीज का अमीबॉइड प्रोटोजोन में एक एग्जाम्पल है एंटा अमीबा, जो कि कैसा है आपका, पैरासिटिक है। तो ये था आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। देखिए जरा, आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, यानी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। हैविंग फ्लैजिला, क्योंकि नाम में ही फ्लैजिलेटेड है यानी इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेस डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, यानी जो फ्री लिविंग और पैरासिटिक में से जो पैरासिटिक फॉर्म है वो आपकी डिसीज कॉज करती है, विच इज स्लीपिंग सिकनेस। और ये है आपका नीट का बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला पीवाईक्यू,
यानी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि स्लीपिंग सिकनेस डिसीज जो है वो किस प्रोटोजोन से होती है, तो एग्जांपल्स आपको 4 में ये एग्जांपल्स दी जाएंगी, जिसमें से आपको टिक क्या करके आना है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, या फिर एग्जाम्पल ट्रिम्पेनोजोमा, ऑल्सो ट्रिम्पेनोजोमा की ही एक स्पीशीज जो है वो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। तो हो सकता है और भी सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम देकर आप लोगों को एक वहां पर ट्रिम्पेनोजोमा भी दे दिया जाए, तो आप लोगों को ट्रिम्पेनोजोमा पर ही टिक करके आना है। ओके, तो ये था आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन की। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये कैसा होता है, आपका एक्वाटिक होता है। सेकंड, सीलिया प्रेजेंट होता है, नाम में ही आ रहा है सीलिया प्रेजेंट होगा। फूड स्टिल्ड इनटू गलेट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, यानी इनके गलेट यानी इनके स्टमक में जो फूड है वो कैसे जाता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। आप लोग जानते हो फ्लैजिलेंट सीलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ऑल्सो आसपास जितनी भी फूड मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करके ऑर्गेनिज्म को लाकर देते हैं, तो वही काम यहाँ पर सीलिया भी करेगा। एग्जाम्पल जो है सीलिएटेड प्रोटोजोन का याद रखो क्या है, पैरामीशियम। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्पोरोजोन्स पे। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, यानी एक ये इन्फेक्शन कॉज करने वाला एक स्पोर लाइक स्टेज है जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या कॉज करता है, कॉजेस मलेरिया। 12th क्लास में जो 11th क्लास में वो पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में, ह्यूमन कैटल डिसीज, जिसमें मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है और उसमें जो स्पीशीज काम आती है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इन्फेक्शन करता है, मतलब एक दूसरे को इन्फेक्शन करता है, स्पोर लाइक स्टेज है ये, जो कि दूसरे की लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है। क्या एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है क्या, मलेरिया। किंगडम प्रोटिस्टा हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग मूव कर जाते हैं किंगडम फंजाई पर। फंजाई देखिए जरा, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। सबसे पहली बात, जो आपके फंजाई है इसके ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं और तो और यूकैरियोटिक होते हैं। बट यीस्ट आर द यूनिसेल्यूलर फंजाई, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि यीस्ट जो है वो यहाँ पर आपका यूनिसेल्यूलर फंजाई है, बाकी जितने भी फंजाई हैं कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। सब एग्जांपल्स हैं यहाँ पर फंजाई के, जैसे पक्सीनिया, वीट रस्ट कॉजिंग, जो कि वीट में रस्ट कॉज कर देता है, वो है आपका यहाँ पर पक्सीनिया। ऑल्सो एक और एग्जांपल है पेनिसिलियम, याद आ रहा होगा फर्स्ट एंटीबायोटिक, लिखा भी हुआ है यहाँ पर एंटीबायोटिक, लेकिन पेनिसिलियम आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, किसने करी थी डिस्कवर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी आपकी पेनिसिलियम, ये भी आपका एग्जांपल है किसका, फंजाई का। नेक्स्ट देखो, सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ लाइकन एंड पॉलीसेकेराइड। अब जो फंजाई की सेल वॉल है वो आपकी लाइकन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। पॉलीसेकेराइड यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं जिनको हम पॉलीसेकेराइड बोल देते हैं। लाइकन क्या है, एल्गी प्लस फंजाई को हम लोग लाइकन बोलते हैं। ठीक है, लाइकन क्या है, यहाँ पर आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किस किसका, एल्गी एंड फंजाई का, तो उसी को हम यहाँ पर लाइकन बोल देते हैं। तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो लाइकन प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, आगे देखो जरा, यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक यीस्ट, यानी यूनिसेल्युलर फंजाई मैंने आप लोग ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि क्या है आपकी यीस्ट। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिसेल्युलर फंजाई से यीस्ट में लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। फ्लैजिला या सीलिया नहीं, हाइफे बोलते हैं। एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। यही हाइफे जब आपस में मिल जाते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं, यानी ये हाइफे होते हैं और यही हाइफे जब इस तरह से मिल जाते हैं और एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सम फंजाई आर सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं और कुछ सिम्बायोन्ट्स में भी रहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया। एग्जांपल्स देखो, फंजाई प्लस एल्गी लाइकन, अभी बताया था लाइकन एंड पॉलीसेकेराइड से फंजाई की सेल वॉल बनती है, वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि फंजाई और एल्गी मिला के बन रहे हैं लाइकन। फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स क्या बनाते हैं आपके, माइकोराइजा, यानी फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट में जब एसोसिएशन होता है तो मिलकर क्या बनता है, माइकोराइजा। फंजाई इस तरह की सिम्बायोन्ट्स में भी प्रेजेंट होती है, ऑल्सो सेप्रोफाइटिक भी होती है और पैरासाइटिक भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई आपका 3 टाइप से हो सकता है, वेजिटेटिव टाइप से या एसेक्सुअल टाइप से या सेक्सुअल टाइप से। हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में आपका फंजाई किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, पहला फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, सेकंड फिजन के थ्रू,
या तीसरा बडिंग के थ्रू। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, अदरवाइज मैं आप लोगों को इनके भी एक्सप्लेनेशन दे देती, क्योंकि ये वन शॉट है और आपके एनसीईआरटी में भी केवल इतना ही गिवन है, ज्यादा गिवन नहीं है, तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ए सेक्शन में आपका आ जाता है बाई स्पोर कॉल्ड द कोनिडिया, यानी ए सेक्शन में आपका स्पोर से हेल्प लेकर जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, तो ये याद रखने हैं आप लोगों को कि ए सेक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल की बात करें तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, इन दोनों में कुछ शफल मत कर देना, ये चीजें एग्जैक्टली ही रहेंगी। तीन टाइप की वेजिटेशन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में आपका आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। सेक्सुअल में आपका आ जाता है कोनिडिया, और उसमें भी आपके कैसे कैसे स्पोर्स आ जाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्शन में आपके आ जाते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये था आपका रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप्स। अब मैंने आप लोगों को 3 तरह के रिप्रोडक्शन बताए हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में आपके 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। क्या होता है फटाफट से देखते हैं। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन बिटवीन 2 प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म, 2 साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। किसमें हो रहा है, याद रखो, सेक्सुअल साइकिल में। नेक्स्ट है आपका कैरियोगेमी, फ्यूजन बिटवीन 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगेमी। एक्चुअली यहाँ पर कैरियो का मतलब है, कैरियो का मतलब ही यहाँ पर क्या है आपका, न्यूक्लियस। और प्लाज्मोगेमी में प्लाज्मो का मतलब आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो कि साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी, क्योंकि कैरियो का मतलब न्यूक्लियाई होता है, तो न्यूक्लियस में ही फ्यूजन हो रहा होगा। मियोसिस, फिर उसके बाद आती है आपकी मियोसिस, जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अब जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर में, यानी जाइगोट आपका रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है जो कि बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं और एनसीईआरटी में पढ़ते भी नहीं है, आप लोगों को नहीं छोड़ना है, हैप्लॉइड सेल हैविंग 2 न्यूक्लियाई कंडीशन कॉल्ड द डाइकैरियोन। डाई का मतलब 2 एंड कैरियोन मतलब मैंने आप लोगों को बताया अभी न्यूक्लियस। कैरियो का क्या मतलब होता है यहाँ पर, न्यूक्लियस। तो अगर एक हैप्लॉइड स्पोर में 2 न्यूक्लियस आ रहे हैं, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, डाइकैरियोन हो जाएगी। अब एक चीज याद रखनी है कि ये कंडीशन आपको किस किस में देखने के लिए मिलती है, एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। क्या है ये एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, अभी आगे भी पढ़ेंगे। किंगडम में जैसे प्रोटिस्टा में डिविजन्स हो रहे थे, यूरेनॉइड्स, प्रोटोजोआ, स्पोरोजोअस, उसी तरीके के डिवीजन आपके किंगडम फंजाई में भी होते हैं। अभी जस्ट पढ़ेंगे हम लोग तुरंत नेक्स्ट स्लाइड में ही, बट आप लोग याद कर लो कि एक हैप्लॉइड सेल में अगर 2 न्यूक्लियाई है, कंडीशन बन रही है डाइकैरियोन, उसके एग्जांपल्स क्या है, किसमें ये डाइकैरियोन कंडीशंस बनती हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। ये डिवीजन है फंजाई के ही, तो फटाफट से डिवीजन पढ़ते हैं फंजाई के। किंगडम फंजाई में आप लोग के 4 डिवीजन देखने को मिलते हैं, आप लोग देख सकते हो, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एक एक करके इन डिविजन्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की। फर्स्ट पॉइंट देखो उसका, फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट और एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट, यानी 2 तरीके के फॉर्म में ये पाया जाता है, या तो एक्वाटिक हैबिटेट में होगा यानी पानी में होगा, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, कहां पर, प्लांट्स में। अगर प्लांट्स में प्रेजेंट होगा तो एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माइसीलियम जो होते हैं फाइकोमाइसिटीज के इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। क्या मतलब है इसका, मैंने आप लोगों को भी क्या बताया था कि माइसीलियम जो है वो आपका एक नेटवर्क ऑफ हाइफे है, ठीक है। हाइफे मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से बताए थे, इस तरीके से वो डिवाइड कर जाते हैं हाइफे। अब यही हाइफे अगर, लेट मी ड्रॉ, अगर यही हाइफे में कुछ सेगमेंट्स इस तरीके से अगर पाए जा रहे हैं, इस तरीके के सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो ये होता है आपका सेप्टेट। अगर मैं इन्हीं हाइफे में से या फिर माइसीलियम में से, हाइफे आपका एक सिंपल होता है, ये आपका हाइफे है और यही मिलके क्या बना रहे हैं, माइसीलियम। इसी माइसीलियम में से अगर मैं ये सेगमेंट्स हटा दूं, ये सेगमेंट्स हटा दूं, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, एसेप्टेट। तो यहाँ पर ये वही मतलब है कि माइसीलियम कैसे होते हैं आपके, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, यहाँ पर एक ही मतलब है। तो बात समझ में आ रही है, हाइफे मिलकर क्या बना रहे हैं, माइसीलियम बना रहे हैं। अगर माइसीलियम में कुछ इस तरीके के सेगमेंट्स पाए जाते हैं तो वो सेप्टेट हो जाता है, अगर सेगमेंट्स नहीं है
तो वो एसेप्टेट हो जाता है। तो फाइकोमाइसीटीज में माइसीलियम कैसे हैं आपके? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय oospore, मोटाइल एंड एप्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल। देखो सबसे पहली बात कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका oospore और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है, ये आपको याद करना होगा। oospore जो है वो होते हैं आपके मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल है तो कैसा होगा? एप्लानोस्पोर्स। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपका यानी जाइगोट जो है, जाइगोस्पोर यानी जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। पहली बात जाइगोट जो है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। दूसरी चीज जाइगोट आपका किससे मिलकर बनेगा? गैमीट से मिलकर बनेगा। अगर वो गैमीट्स आपके सिमिलर है यानी टू सिमिलर गैमीट से मिलकर अगर जाइगोट बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर टू गैमीट्स जो है वो डिसिमिलर है यानी अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous या फिर एनिसोगैमस टाइप हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, आइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस मतलब अगर जो गैमीट्स हैं वो दोनों सिमिलर हैं तो कैसा होगा? आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वो गैमीट डिसिमिलर है तो कैसा होगा? oogamous या फिर एनिसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें हो रहा है ये सब? आपका फाइकोमाइसीटीज में। एग्जांपल देखो इसके, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। तीन एग्जांपल है आपके यहाँ पर फाइकोमाइसीटीज के, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। आप लोग राम के थ्रू उसको याद कर सकते हो और ऐसे मैंने हर किसी में बनाए हुए हैं। आगे जो भी आप बेसिडियोमाइसीटी, ड्यूटेरोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज पढ़ोगे वो हर चीज में मैंने ये चीज बनाई हुई, तो आपको एग्जांपल याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्कोमाइसीटीज की। फर्स्ट पॉइंट देखो, दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉर्पोफिलस। यानी आपके सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स होते हैं यानी वही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर जाके फीड करते हैं। ठीक है। पैरासिटिक होते हैं यानी दूसरे के ऑर्गेनिज्म में भी रह सकते हैं, और तो और ये आपके कॉर्पोफिलस भी होते हैं। कॉर्पोफिलस जो कि काऊ के डंक में रहते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पोफिलस एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म। माइसीलियम जो है वो उसका होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सेप्टेट से मैंने क्या बताया था? माइसीलियम में कुछ सेगमेंट्स टाइप प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये कैसे हैं आपके? ब्रांच्ड और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे इसके? कोनिडियोस्पोर होंगे, प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली से मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर प्रेजेंट हो रहे हैं, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसके बाहर अगर ये स्पोर्स प्रेजेंट हो रहे हैं तो ये कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं? एक्सोजेनसली यानी बॉडी के आउटसाइड द बॉडी। और कौन से स्पोर्स हैं आपके? कोनिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो होते हैं इसके आपके एस्कोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनसली यानी इनसाइड द बॉडी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एसेक्सुअल स्पोर क्या है एस्कोमाइसीटीज के? कोनिडियोस्पोर, प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजेनसली। एंड सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो आपके कैसे हैं? एस्कोस्पोर्स, क्योंकि एस्कोमाइसीटीज है तो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस कैसे होंगे आपके? एंडोजेनसली। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एस्काई आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स बियर करती है और स्पोर यहाँ पर आपका एक तरह से रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडी आपके स्पोर बियर करती है या फिर स्पोर को स्प्रेड कराने का काम कराती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी, मान लो ये फ्रूटिंग बॉडी है और क्या बोल रहा है? डिफरेंट एस्काई आर अरेंज्ड इन। अब ये एस्काई क्या है? एस्कोस्पोर्स। मान लो ये आपके सेक्सुअल स्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स, इसको मिला के आपकी बनती है एस्काई। यही एस्काई आपकी फ्रूटिंग बॉडी पर अरेंज होती है एंड इसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स। समझ में आया? समझ में आया? सेक्सुअल स्पोर्स जो कि आपके एस्कोस्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स को मिलाकर बना एस्काई। एस्काई आपका किस पर अरेंज्ड है? फ्रूटिंग बॉडी पे, और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? एस्कोकार्प्स बोल देते हैं। इतना समझ में आया बात? एस्कोमाइसीटीज। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जरा। एग्जाम्पल में आपका आता है क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। मेन एग्जांपल्स है आपके क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा, जिसे आप लोग कैन करके याद कर सकते हो। हमने फाइकोमाइसीटीज का राम करके याद करा था, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, इसका हम लोग कैन करके याद कर सकते हैं, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। अदर एग्जाम्पल भी है इसके, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल होते हैं यानी हम लोग उसे खा भी सकते हैं। ठीक है, मॉरल एंड ट्रफल्स भी एस्कोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, पेनिसिलियम एंड यीस्ट। पेनिसिलियम और यीस्ट भी एस्कोमाइसीटीज फंजाई का ही एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आप लोगों को जरूर से याद रखने हैं। एक चीज और देखिए, ये जो आपकी क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा है, ये आपका नीट पीवाईक्यू है कि ये किस वर्क में हेल्प करते हैं?
यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, यानी जेनेटिक यानी जीन से रिलेटेड जितना भी आपका वर्क होता है उसमें इस टाइप के फंजाई जो है वो यूज किए जाते हैं। किस टाइप के? एस्कोमाइसिडीज, या फिर आपको नाम भी दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि किस वर्क में यूज होते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जेनेटिक वर्क में किस तरह की फंजाई यूज हो सकती है, और आपको ये नेम्स जो है वो दे दिए जा सकते हैं। तो आप लोगों को सही ऑप्शन पर टिक करके आना है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो ये आपके कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट, माइसीलियम इसके कैसे होते हैं? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि एस्कोमाइसिडीज में या फाइकोमाइसिडीज में आप लोगों का ए सेप्टेड आया है, बाकी सब में अभी तक ब्रांच्ड और सेप्टेड ही चल रहा है, एस्कोमाइसिडीज में भी और बेसिडियोमाइसिटीज में भी। नेक्स्ट देखो, एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कौन से? बेसिडियोस्पोर, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज है तो क्या होंगे? बेसिडियोस्पोर्स। प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जैसे वहां पर एस्काई था एस्क्यूमाइसिडीज में, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेसिडिया। तो बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, और क्योंकि वहां पर उसको हम लोग एस्कोकार्प बोलते थे, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प, यानी बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। बेसिडिया आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, बेसिडियोस्पोर्स को मिलाकर बेसिडिया बनता है। वही बेसिडिया जब फ्रूटिंग बॉडी पर जाके अरेंज हो जाते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प्स। एग्जाम्पल आप लोग देखो यहाँ पर, पक्सीनिया, अस्टिलाजो एंड एगेरिकस। द मोस्ट 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 रिपीटेड एग्जाम्पल आपकी यही है। पक्सीनिया आपका एक रस्ट है, अस्टिलाजो आपका एक स्मट है, और एगेरिकस यहाँ पर आपका एक मशरूम है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ये चीज मैचिंग के लिए आ चुकी है। ठीक है, आप लोग इसको पुआ करके याद कर सकते हो, पुआ, PUA। ओके, अनदर एग्जांपल्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। ये एग्जांपल्स भी किसके हैं? मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल्स, बेसिडियोमाइसिटीज के। अब बात करते हैं फटाफट से ड्यूटेरोमाइसिटीज की। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, और याद रखो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नीट एग्जाम वाले, एनटीए वाले इसको बिल्कुल छोड़ के ही राजी नहीं है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं हर बार। देखो जरा, सबसे पहले कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोल सकते हैं। आई डोंट नो, बहुत ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट फंजाई जो है वो कौन सी है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आप लोगों को क्या टिक करके आना है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। एज ओनली, क्यों है इम्परफेक्ट फंजाई? एज ओनली एसेक्सुअल फेज आर नोन, क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल फेज नहीं होता है, केवल एसेक्सुअल फेज ही है, ना ही कोई वेजिटेटिव फेज होता है। इसकी वजह से ये इम्परफेक्ट है कि ये भी परफेक्ट नहीं है, इसमें सारे फेजेस नोन नहीं है। लेकिन मूव टू अदर क्लास, वन सेक्सुअल फेज आर नोन। अगर आगे जाके किसी भी और इसके किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसके फंजाई में अगर सेक्सुअल फेज नोन हुआ तो उसको किसी और क्लास में मूव कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल नहीं है तो उसको अलग ही फेज में रखा हुआ है, विच इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। हो सकता है इसको एस्कोमाइसिटीज में डाल दें या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दें। नेक्स्ट देखो, एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स में होते हैं, क्या है वो? कोनिडिया। माइसीलियम इसका कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया कि केवल फाइकोमाइसिटीज में आपको माइसीलियम कैसा मिलेगा? एसेप्टेड मिलेगा, सिनोसिटिक मिलेगा या फिर, लेकिन बाकी सब में आपके माइसीलियम कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं और कैसे हैं? सेप्टेड हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज के, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, जिसे आप लोग कैट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स की ट्रिक थी, आपके एग्जांपल थे, और ये थी आपकी पूरी ड्यूटेरोमाइसिटीज। एंड इसी के साथ हमारा किंगडम फंजाई भी कंप्लीट होता है। बस लास्ट आप लोग का बचा है वायरस, आफ्टर दैट चैप्टर भी कंप्लीट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वायरस को। वायरस इज अ बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी वायरस एक तरह से एक बाउंड्री का काम करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग की, क्योंकि वायरस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये एक बाउंड्री का काम करता है। वायरस का आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस तरीके से कुछ कैप्सोमियर्स अरेंज्ड होते हैं उसके आउटर लेयर में, ये आपकी कैप्सोमियर्स है, एंड कैप्सोमियर्स मिलके क्या बना रहे हैं? कैप्सिड बना रहे हैं। यानी आप लोग 2-3 कैप्सोमियर्स को मिलाकर क्या बोल सकते हो? कैप्सिड बोल सकते हो। वायरस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो डीएनए, आइदर इट इज डीएनए और आरएनए, नो मैटर। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। नॉन सेल्यूलर होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया, नॉन सेल्यूलर होता है, कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। नो रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस का रिप्रोडक्शन आउटसाइड होस्ट हो ही नहीं सकता, यानी उसे किसी बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा, तभी वो अपना रिप्रोडक्शन, अपनी कॉलोनी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, यानी ऑब्लिगेटरी मतलब कर ही नहीं सकता।
आउटसाइड होस्ट तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी पैरासाइट का हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना है, अपनी जितनी भी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना। तो वायरस हमारा क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर ही वो अपनी साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस के कुछ शेप्स, उसके कुछ टाइप्स। वायरस के कुछ शेप्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक होता है आपका हेलिकल शेप वायरस, जिसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो टोबैको मोसेक वायरस यानी टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस आपका कैसा होता है, हेलिकल शेप का होता है। स्ट्रक्चर आप लोग कुछ देख सकते हो इस तरीके का होता है एंड उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें आपका हेड पोर्शन आता है, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलर है एंड उसकी कुछ टेल फाइबर्स भी निकली हुई होती है। थर्ड आपका आता है पॉलीहेड्रल शेप वायरस। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो एडेनो वायरस। पॉलीहेड्रल शेप आप लोग देख सकते हो हेक्सागन। नाउ हम लोग पढ़ेंगे वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड बैक्टीरिया को। तो इन्फेक्टिंग प्लांट्स वायरस आपके कंटेन करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी वायरस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स के, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को उन्हें इन्फेक्ट करना है। तो इन्फेक्टिंग प्लांट्स, अगर प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस है तो उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इन्फेक्टिंग एनिमल्स, अगर एनिमल्स इन्फेक्टिंग वायरस है तो उसमें आप लोगों को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिल सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिल सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मिल सकता है। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्टिंग वायरस है तो उसके अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलेगा। तो ये चीज भी याद करने वाली है, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो जरा। नाउ सी टीम वायरस बाय पास्चर, यानी बाय पास्चर की तरह एक स्टेटमेंट दिया गया है टीम वायरस, यानी इसमें क्या होता है, टीम वायरस से क्या मतलब है कि काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने वायरस को कई तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। लेट्स सी द फर्स्ट। डीजे इवानोस्की एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या कहा, सम माइक्रोब्स स्मॉलर देन वायरस कॉजेस टोबैको मोसेक डिसीज, यानी वायरस से भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो छोटे हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, टोबैको मोसेक डिसीज। तो आप लोगों को साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं एंड उनके दिए गए स्टेटमेंट्स को याद रखना है। हो सकता है ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैचिंग के थ्रू भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एम.डब्ल्यू. बिजेनैक, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम। इन्होंने एम.डब्ल्यू. बिजेनैक ने एक स्टेटमेंट दिया था कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम, जो कि वायरस को ही डिफाइन करता है। इसका मतलब है कॉन्टेजियस वायरस फ्लूइड, यानी एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो कि वायरस है। ठीक है, तो कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम ये भी वायरस को डिफाइन करने के लिए कहा गया और किसने दिया था, एम.डब्ल्यू. बिजेनैक ने। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यू.एम. स्टैनले। 1935 में इन्होंने बोला क्रिस्टलाइज्ड वायरस। आप इनके स्टेटमेंट्स याद रखो, कुछ नहीं करना, साइंटिस्ट के नेम और उनके स्टेटमेंट्स याद रखो, आप लोगों को सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूएम स्टेटमेंट ने 1935 में एक स्टेटमेंट दिया, क्या, क्रिस्टलाइज्ड वायरस। क्रिस्टलाइज्ड वायरस यानी वायरस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वन बॉडी टू अनदर इज ऑल व्हाट, क्रिस्टलाइज्ड वायरस। वायरॉइड एक टर्म आता है, ये अब इससे रिलेटेड नहीं है, ये तीन ही साइंटिस्ट है टीम वायरस में। नेक्स्ट आता है आपका वायरॉइड। क्या है वायरॉइड, नेक्ड है, सबसे पहले तो हम लोग उसको आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है कि वायरॉइड का जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। किसके कंपैरिजन में, वायरस के कंपैरिजन में। ठीक है, डिस्कवर, वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर बाय टी.ओ. डायनियर इन 1971 एज अ कॉजल एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज हुई थी पोटैटो में, जिसमें एज अ कॉजल एजेंट क्या पाया गया था, वायरॉइड। किसने डिस्कवर किया था, टी.ओ. डायनियर ने 1971 में। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं और जैसा कि मैंने बताया ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि वायरॉइड का जो आरएनए है वो वायरस से लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट देखो जरा, अब यहाँ पर एक और टर्म आती है प्रायन, मिसफोल्डेड प्रोटीन। प्रायन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो याद रखना इस टर्म को, causes bovine spongiform encephalopathy mad cow disease, यानी ये जो प्राइन है आपका क्या कॉज करता है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिसीज। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इस पर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार इस चैप्टर में से, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। वायरॉइड या प्राइन में से क्वेश्चन आएगा जरूर, या तो वायरॉइड में से या प्राइन में से। तो प्राइन क्या है आपका, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, कॉज करता है क्या, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिसीज। याद रखो इस नेम को। तो
इट्स एनालॉगस वेरिएंट, इसी का जो एनालॉगस वेरिएंट है वो डिसीज कॉज करता है ह्यूमंस में भी, कौन सी, सीआर जैकब डिसीज, यानी मैड काउ डिसीज का ही एक वेरिएंट, जैसे कोरोना वायरस का भी एक वेरिएंट निकल के आया था, सिमिलरली इसी तरह से इसका भी एक वेरिएंट होता है जो कि ह्यूमंस में भी डिसीज कॉज करता है, किस नेम से, सीआर जैकब डिसीज, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन्ट, यानी अगर कहीं एल्गी से रिलेटेड बात करी जा रही है तो हम लोग टर्म यूज करेंगे फाइकोबायोन्ट, या फिर फंजाई से रिलेटेड किसी कंपोनेंट की बात करी जा रही है तो हम लोग उसको क्या टर्म देंगे, माइकोबायोन्ट। ये भी एक क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है। So by this we are come to the end of this lecture and I know आप लोग सोच रहे होंगे कि किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एलिमिलिया तो मैंने यहाँ पर डिस्कस ही नहीं किया, क्यों डिस्कस करना है, उसका तो सेपरेटली पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं, तो आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। वायरस तक मैंने आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, जितना कराया उतना कर लेना एंड दैट्स इट। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपने नेक्स्ट डाउट को ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाकी लगे रहो, सिलेक्शन सबका होगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग।